अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। अच्छा, आज हम कैनवा करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे ताकि हमारे साथ जो वो स्टूडेंट्स जिनको कैनवा कैनवा हमारे पास बेसिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चीज़ें वगैरह डिज़ाइन कर, जहाँ पे हमारे पास पहले अडोबी होता था। ठीक है, इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, जहाँ पे हम चीज़ें डिज़ाइन करते थे। अब पहले के लोगों को जो जिनको ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने आते थे वो चीज़ें लोग डिज़ाइन, अब कैनवा हमारे पास आ गया। जो जो छोटे मोटे जिनको छोटे छोटे काम के लिए ज़रूरत होती है ना, वो लोग कैनवा यूज़ कर लेते हैं आराम से अपनी मर्जी के मुताबिक। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो यूज़ करके आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम कैनवा को ओपन करके इसको देखते हैं। आपने सबसे पहले आके यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आके कैनवा लिख, ये हमारे पास ब्राउजर पे आके सबसे पहले आपने कैनवा लिखा। कैनवा लिखने के बाद आपके पास सबसे पहले एक वेबसाइट होगी canva.com। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कैनवा आपके लिए एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर भी बन चुका है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन चुकी हैं इसके ऊपर। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे हम यहाँ पे अब इसको फिलहाल हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। साइन अप आ रहा है, ठीक हो गया यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे लॉगिन आ रहा है। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है पहले से, अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉगिन करेंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल राइट नाउ हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पे हम साइन अप करने जा रहे हैं। यहाँ पे साइन अप किया तो हमारे पास अब डिफरेंट ऑप्शन शो कर दिया। उसने कहा है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हो, कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हो। तो ईमेल कब यूज किया जाता है, आप यहाँ पे टेम्प मेल लगा के वो भी यूज कर सकते, टेम्परेरी मेल लो, यहाँ पे इसके अंदर मेल करके वो भी यूज कर सकते हो। सिर्फ जरिए से अगर आप लोगों ने यूज कर, आपने प्रॉपर एक इसके ऊपर वर्किंग करनी है तो आप लोग कंटिन्यू विद गूगल कर सकते। अगर टेम्परेरी मेल के साथ कर रहे हो, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स कभी भी जाया हो सकता है। अगर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो उसके आपके प्रोजेक्ट्स आपकी जीमेल के साथ कनेक्ट रहेंगे। कभी भी आप कहीं पे भी गूगल को लॉगिन करेंगे तो आपको इसको यूटिलाइज। तो हम इसको साइन अप पे क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल करने जा रहे हैं। यहाँ से मेल के साथ लॉगिन करते हैं। मेरे पास लॉगिन करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास लॉगिन हो गया। फेसबुक के साथ भी लोग करते हैं, ईमेल करते हैं। राइट नाउ हम किसी के साथ नहीं कर रहे। इसके अब दो प्लान, पेड प्लान भी है और फ्री प्लान भी है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे आप किस लिए यूज़ करें, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, स्टूडेंट है, जो भी आप हैं फिलहाल उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप इसको आगे जिसके ऊपर मर्जी क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये लॉगिन आ गया। ये हमारे पास क्या है, इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड नहीं, मीन्स होम स्क्रीन है बेसिकली। होम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। आपको ओवरव्यू करवा दो होम स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। यहाँ पे अगर आपके पहले के प्रोजेक्ट्स बने पड़े हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने होंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक हो क्या, ये हमारे पास सर्च बार है। सर्च बार, अगर आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स, अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो, बाय टाइप कर सकते हो किसके आप ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, आगे यहाँ पे आप कैटेगरीज को सिलेक्ट करके वहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ऑनर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, किसी भी डेट के लिहाज से भी फिल्टर कर सकते हैं। हम ना ये टेम्पलेट्स आ जाते हैं और ये कैनवा AI आ जाता है। ठीक है, AI के ऊपर यहाँ पे टूल्स वगैरह आ जाएंगे। डिफरेंट टूल्स है, जैसे यहाँ पे इमेज राइटिंग, डिज़ाइन, कोड डिज़ाइन। ठीक हो गया, डिफरेंट ये टूल्स हैं जो आप AI मार्केट के अंदर AI के टूल्स अवेलेबल है ना, यहाँ पे भी आपके पास कुछ AI के टूल्स अवेलेबल होंगे। टेम्पलेट्स के ऊपर आते हैं। टेम्पलेट्स के ऊपर आके आप अपने टेम्पलेट्स जिस तरीके के देखना चाह रहे हैं। अच्छा, होम स्क्रीन के ऊपर आए, पर आने के बाद आप यहाँ पे आपको चीज़ें शीट्स कैसी हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाना चाहते हैं, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया के अंदर आपके पास आगे टाइप्स आ जाएंगी। फिर इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरी है, फेसबुक पोस्ट है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें आती जाएंगी। जिस तरीके की आपको मर्जी कस्टमाइजेशन चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। राइट नाउ आप यहाँ पे भी इस तरफ भी स्क्रॉल करके आप लेट्स सपोज मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाए, एडिट फोटो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए आ जाए, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाए, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स कोई अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट शो हो जाएंगे। टेम्पलेट्स के ऊपर आ जाए तो आपके यहाँ पे कोई आपके पास जिस वहाँ पे हमारे पास होम की स्क्रीन के ऊपर नीचे टेम्पलेट्स शो कर रहा था, आपके ऊपर यहाँ पे भी टेम्पलेट्स शो कर देगा। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टेम्पलेट्स सेलेक्ट करके वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है क्या, यहाँ पे आगे ब्रांड आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको लोकल बाय करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अपने कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कलर स्कीम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें अपने हिसाब से बना सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैनवा AI आ जाएगा। ठीक है, और ऐप्स आ जाएंगे जो इसके अंदर बिल्ट इन ऐप्स होंगे, मार्केटिंग के लिए चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दो डिफरेंट तरीके की ऐप्स हैं, वो भी इसके अंदर एडिट होती हैं।
राइट नाउ हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर आते हैं, प्रोजेक्ट्स कह रहा हूँ, होम से टेम्पलेट्स के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे आके हम राइट नाउ हम होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ लोगो। हम लोगो एक डिज़ाइन करते हैं कि क्या लोगो के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास लोगो, हमारे लोगो के टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स है ये बेसिकली हमारे पास बने बनाई चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते, आप नया बना लो। यहाँ से न्यू क्रिएट आप ब्लैंक लोगो करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। मैं आपको एक ब्लैंक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ब्लैंक ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक हो गया। यहाँ पे आप चीज़ें वगैरह अपने लिहाज से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आके इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास ये हम एक लोगो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लोगोस आ जाते हैं, यहाँ पे लोगोस आ जाते हैं, ये टेम्पलेट्स आ गए लोगों के। यहाँ पे हम इसको किसी एक टेम्पलेट को क्लिक करके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो ये छोटा सा क्राउन आ रहा है, अगर आपके पास ये कैनवा की सब्सक्रिप्शन बाय हुई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास बाय नहीं हुई तो यहाँ पे हम फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपके पास कब मैं जब सब्सक्रिप्शन बाय करते हो आप इसकी, तो कैसे इसका आइकन ये ऑटोमेटिकली जो क्राउन वाला सिंबल आइकन आता है ये चेंज हो जाता है आपके पास। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। थोड़ा सा लोड होता है तो हमारे पास आगे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ब्लैंक आ गया, ठीक है। पहले नंबर पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया है ताकि हमारे पास इसको, अब ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, इसके अंदर एनिमेशन कर सकते हो, पोजीशनिंग कर सकते हो। पोजीशनिंग किस लिहाज से, ये इसकी लेयर्स के ऊपर सेट कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद इसके अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक कर सेट कर सकते हो। फिलहाल इसके ऊपर हम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट क्या आती है, बेसिकली अलाइनमेंट होती है, सेंटर कर दो, ठीक है। इसको फॉरवर्ड कर दो, चीज़ों को बैकवर्ड कर दो। इस लिहाज से जो सी ये चीज़ आती है इस तरीके के, इस लिहाज से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, अच्छा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ से हम चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ ड्रैग करनी है, यहाँ पे कोई चीज़ डालनी है, यहाँ से हम डालेंगे। लेट जैसे कि एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, बॉक्स डाल सकते हो, सर्कल डाल सकते हो, छोटे छोटे आइकन्स डाल सकते हो, छोटी छोटी कोई विजुअल्स के लिए डिज़ाइनिंग के लिए कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हो, तो यहाँ से डालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के टेक्स्ट अवेलेबल होंगे, हम यहाँ से टेक्स्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अपलोड वगैरह अगर कोई चीज़ वगैरह, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई इमेज, कोई भी फोटो, कुछ भी चीज़ें इस तरह की छोटे छोटे आइकन्स, कस्टम आइकन्स अगर आप अपलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकेंगे उसको। यहाँ पे आ गया था हमारे पास टूल। यहाँ पे इसके अगर इस लिहाज से अगर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। अगर मार्कर चेंज करना चाह रहे हो तो ये चीज़ें हमारे पास चेंज हो जाएंगी। अगर इस तरीके का करना चाह रहे हो तो ये हमारे पास रेजर आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आके इसको कलर चेंज करना चाह रहे हो तो ये हमारे पास ये बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा, ये हमारे पास कलर हो जाएगा, ये हमारे पास पेंसिल की तरह काम करेगा। ये दोनों पेंसिल की तरह, ये हमारे पास हाईलाइटर की तरह काम करेगा। इसको होवर करेंगे तो ये आपको शो कर देगा, ठीक है। ये पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, ये हाईलाइटर हो गया, ये हमारे पास रेजर हो जाएगी और ये हमारे पास कलर हो जाएगा, ये सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसका वेट कितना रखना है, ठीक है। इसका हमारे पास ट्रांसपेरेंसी कितना ही रखनी है, क्या हिसाब किताब है, ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टिकी नोट्स भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप लाइन भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप शेप्स भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर। यहाँ पे आप टेबल्स भी बना सकते हो, कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो आप लोग। तो दूसरे नंबर पे अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाए प्रोजेक्ट से अंदर कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, वहाँ से अब मैं कोई एक इमेज रहती थी, वहाँ से मैं उठा के यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ऐप आ जाती है। यहाँ पे ऐप्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉइस आ गई, चार्ट आ गया, ठीक है। इस बल्क आ जाएगा, क्रिएट बल्क, वीडियो आ जाएगी, बैकग्राउंड रिमूव आ जाएगा, ऑडियो आ जाएगी और डाटा ऑटोफिल आ जाएगा। इस तरीके की डिफरेंट हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, ऐप्स आ जाती है जो यूटिलाइज आ रही है। इसके अंदर ये ऐप्स आ जाएगी। अगर आपकी खुद की कोई ऐप है, यहाँ पे आप उसको डाल के यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको डिफरेंट ये तो हमारे पास इस जो लेफ़्ट साइड वाली बार थी,
ठीक है, उसके लिहाज से हमारे पास ये चीज़ें आ जाती है। अब हमारे पास एक ऊपर वाली बार आती है, ये इसके अंदर हमारे पास जो सी चीज़ें यहाँ पे जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं ना, अवेलेबल चीज़ें यहाँ पे, इसको हमने एडिट किस्सा करते हैं, कस्टमाइज किस्सा करते हैं। ये यहाँ पे जो होती है, अगर यहाँ के अंदर यहाँ पे जो चीज़ें होती है इसके अंदर कोई चीज़ें चेंजेस करनी है, जैसे कि यहाँ पे कलर रेड है उसको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है कोई हमने उसकी अलाइनमेंट सेट करनी, कुछ भी करना है तो यहाँ से सेट होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ से इन करनी है तो यहाँ से राइट साइड से होगी, यहाँ से अगर ऊपर से कोई चीज़ एडिट करनी है, आ रही कलर एडिट करना, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज एडिट करना है, कुछ भी एडिट करना है यहाँ से एडिट होगा, ठीक है क्या। ऊपर वाली साइड पे आ जाओ, जहाँ पे हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं कि यहाँ पे आप कौन सा कोई भी सा फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका ये टेक्स्ट साइज़ आ जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ये अंडरलाइन आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, टैलिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट होती है। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर लेटर के अंदर स्पेसिंग आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास लाइन के अंदर स्पेसिंग आ जाती है। अगर यहाँ पे पैडिंग वगैरह ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे करेक्टर के अंदर स्पेस कितनी आनी चाहिए, बॉक्स के अंदर है तो उसके अंदर कितनी स्पेस आनी चाहिए। अगर यहाँ पे एडवांस फीचर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये वो चीज़ें उनके ऊपर आ जाएगी, ऑप्शन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग वगैरह पे आएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है हमें। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के अंदर आएंगे, यहाँ पे किसी को कम ज़्यादा कितना लाइट दिखाना कितना डार्क दिखाना, यहाँ पे आ जाती चीज़ें, ठीक है। क्या यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एनिमेशन आ जाती है। किसी चीज़ के ऊपर अगर हमने एनिमेशन लगानी, लेट्स को कोई ब्लर इस तरह इसके फेड इन करनी है, फेड आउट करनी है, लेफ्ट से लेके आना है चीज़ों को, राइट से लेके आना है। जब हम इसके अंदर कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं, कोई इसके अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे होते हैं, तब यहाँ ये चीज़ें हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब पोजीशन आ जाती है। पोजीशन के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं। पोजीशन है, यहाँ से लेट्स सपोज हमने कोई चीज़ें लेयर के लिहाज से, यहाँ पे लेयर्स के ऊपर अच्छा तो ये लेयर होती है, यहाँ पे एक सिंगल चीज़ को क्लिक करो, यहाँ पे पोजीशनिंग के अंदर जाओ। अब ये आपको बताएगा फ्रंट पे लानी है, बैक पे लानी है, या भी बैक पे लेके जाऊँगा बैक पे आ जाएगी, ठीक है। तब ये वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इससे बेहतर आप लोग यहाँ पे लेयर्स के अंदर जाए, कौन सी चीज़ को कहाँ पे लेके आना, ऊपर लेके आना, नीचे लेके आना, वो आपको यहाँ पे ये बता देगा। लेट्स सपोज ये बॉक्स मैं यहाँ पे नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लेके हम तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी को लेना, लेफ्ट अलाइनमेंट है, टॉप है, मिडल है, सेंटर है, और हमारे पास राइट है, बॉटम है। अगर लेट्स सपोज अलाइनमेंट के लिहाज से लेट्स सपोज ये बॉक्स, इस बॉक्स को क्लिक करता हूँ, ठीक है। हमारे पोजीशनिंग के लिहाज से टॉप पे आ जाएगा, ये लेफ्ट पे आ जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा, ये मिडल आ जाएगा, ये बॉटम आ जाएगा, ये राइट पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी विड्थ वाइज भी सेट कर सकते हो, इसको लॉक भी कर सकता हूँ यही, ताकि यहाँ से हिले ना, ठीक है। बट यहाँ से हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो इसको, यहाँ से लॉक हो गया तो यहाँ से हिले नहीं। अगर इसको डुप्लीकेट बनाना चाह तो डुप्लीकेट बन जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाह रहे हो, यहाँ पे मोर ऑप्शन के ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे लेयर डायरेक्ट यहाँ से भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह के जो ऑप्शन है यहाँ पे भी अवेलेबल है। दो तरीके के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होता है और एक यहाँ पे अवेलेबल होता है, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, अब मैं एक प्रॉपर एक लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग तो इंशाल्लाह कि हम हमारे पार्ट्स बनेंगे, लोगो डिज़ाइन आ जाएगा, फिर थंबनेल डिज़ाइन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इस तरीके छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह हम डिज़ाइन करते रहेंगे, जैसा लोगो, बैनर, पोस्ट, ऐड, वीडियो ऐड, ठीक है, वीडियो एडिट, ठीक है। बल्क के अंदर क्रिएशन कैसे होती है, इस तरह की कई चीज़ें मैं अब वीडियोस बना के अपलोड करने लगूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वगैरह विद प्रोजेक्ट्स के साथ, यानी कि प्रॉपर एक लोगो बनाएंगे, प्रॉपर एक बैनर बनाएंगे, प्रॉपर एक चीज़ें पहले सैंपल के तौर पर आपको दिखाऊंगा, बाद में उस तरीके से हम क्रिएट करने का। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, अपना ख्याल रखना हो। क्या ये कैनवा के अंदर ये देख लें, कैनवा के अंदर एक सिंगल डिज़ाइन करना है, सिंगल डिज़ाइन एक कैनवा के अंदर करना है, ठीक हो क्या। उसके अंदर आपने एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी है। आपने अगर आपको लेयर्स के अंदर काम आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ आती है, ठीक है। आपने क्या करना है, कैनवा के अंदर ये डिज़ाइन बनाना है प्रॉपर, और एक क्लिक के अंदर आपके साथ ये हो जाना है। आपके पास सारी की सारी वीडियोस वगैरह तैयार, हर चीज़ तैयार के अंदर बन के आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये कैनवा के अंदर ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे अगर आपके पास ये वीडियोस आ गए, मैंने जितना डाटा आप लोग यहाँ पे इंटर करोगे ना, इंटर डाटा, मैंने यहाँ पे डाटा कितने लोगों का इंटर किया हुआ है, 10 लोगों का, यानी कि समझो 10 लोगों का डाटा एंटर किया हुआ है, ठीक है। और मुझे उसने कितनी वीडियोस बना के दी हैं, 10 की 10 बना के दी हैं। सेम काम आप लोग भी कर सकते हो। बाद में आप इसको डाउनलोड एज ए सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करो। आप यहाँ पे हर चीज़ को आपने क्या डाउनलोड सेपरेट पेज भी कर सकते हो। इसी को क्लिक करो, हर पेज सेपरेट डाउनलोड होगा आपके पास हर एक। अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हो, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे डिसेलेक्ट करो,
एक दो, पहले दो को आप पहले दो क्विज़ेस को कंबाइन लेके चलना चाह रहे हो या पहले तीन को लेके कंबाइन करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर होता है, जैसे आप लोग लेके चलना चाहते हो। या अगर आपने सिंगल एक ही वीडियो बनानी है, ठीक है, सिंगल एक ही वीडियो बनानी है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में आना है, यहाँ पे ट्रांजिशंस लगा लेनी है। ट्रांजिशन लगाने के बाद आपको एक प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगी। उससे क्या होगा, आपने क्या करना होगा, जब इसको डाउनलोड करेंगे ना, जब आपकी सिंगल वीडियो होगी ना, जब पहला कोई कंप्लीट होता है, जब दूसरी की तरफ शिफ्ट करेगा ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपको प्रॉपर एक एनिमेशन शो होगी। तो अगर आप लोग इसको अब बनाने की तरफ चलते हैं, आप इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले हमारा इसको हम सब कुछ ख़त्म करते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास एक वीडियो थी, ये भी ख़त्म कर देते हैं। ये वीडियो इसको अटैच हुई वीडियो, यहाँ पे हम इसको करते हैं लॉक हुई हुई है, इसको अनलॉक करते हैं और इसको हम यूँ डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लेयर पे, इस लेयर पे आके इसको डिलीट कर देते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड। ठीक हो गया। अब इसको ना क्लिक करते हैं, ओहो ये अटैच बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट दबा दें, डिलीट हो जाएगी। मैं नीचे कुछ साउंड्स वगैरह भी अटैच की हुई थी, ये भी हम साउंड्स वगैरह भी खत्म करते हैं, ये क्विज के अंदर आती थी, जब मैं खत्म करते तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको लेंथ को पहले डिफाइन करना। आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आएंगे इस तरह के, आपने वो पहले डिफाइन करना होता है, आपने कितने एक पेज पे बनाना है। अभी हमने सिर्फ एक पेज पे ही डिज़ाइन करना है, हमने डिफरेंट पेजेस को नहीं छटा। और इसको पहले लेंथ मेजर करनी है, कितने मिनट सेकंड का आपका होना चाहिए। मैं कहता हूँ 25 सेकंड का हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर टाइमिंग, ये ऊपर जो क्लिक करता हूँ ना, तो ये ऊपर टाइमिंग शो कर रहा होता है हमारे पास। अब हमने इसको लेंथ को मेजर कर लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले नंबर पे कुछ जनरेट करवाना है। जनरेट कहाँ से करवाना है, आपने कुछ जनरेट कराना है चैट जीपीटी से। आपने उसको सबसे पहले कहना है कि मुझे मैंने क्या उससे कहना है, मुझे जनरल नॉलेज के बारे में कुछ चाहिए। पहले किस बारे में कुछ चाहिए आपको, जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, किस सब्जेक्ट के बारे में चाहिए, हिस्ट्री के बारे में चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में चाहिए, किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, पहले आपने वो कहना है। ठीक है, आई नीड क्विज, फिर उसको कहना है मुझे टेबल की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रफ सा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आपने करेक्ट करके प्रॉम्प्ट लिखना। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल रफ सा लिखा, भी इसको क्लियर नहीं किया था, रफ सा लिख के एंटर किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गए थे। बट आपने ऐसे नहीं करना। ये हमारे पास आ जाएगा जनरल नॉलेज का मैंने कहा था। उसके बाद मैंने कहा था मुझे टेबल की फॉर्म में डाटा चाहिए था। उसके अंदर कितने कॉलम होने चाहिए थे, 6 कॉलम होने चाहिए थे। ठीक हो गया, पहले कॉलम के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाना चाहिए, दूसरे के अंदर, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे के अंदर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए था, ऑप्शन आ जाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारे पास सेपरेट सेपरेट कॉलम में आ जाने चाहिए थे। ठीक हो गया। और मैंने फिर आपको पता है चैट जीपीटी है और इसका थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन करके चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ऑप्शन डी जो हमने कहा था, जो ऑप्शन डी है ना, यानी कि जो हमारे पास जो छठा कॉलम होगा उसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डाल दे। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया तो मुझे उसने जनरल नॉलेज के बारे में लिख के दे दी 10 क्विज जनरेट कर। अगर आप इसको कहते हैं यहाँ पे मुझे ऐसे कहना था, यहाँ पे मुझे 50 क्विज जनरेट करके दे। ठीक है क्या, तो आपको ये 50 एट अ टाइम ही जनरेट करके देता। अभी मैंने यहाँ पे चेंज करके मैं कहा मुझे हिस्ट्री के बारे में क्विज जनरेट करके, सिर्फ वो प्रॉम्प्ट वही लिखा है, वो बस यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया। उसके बाद मुझे इसने चेंज करके दे दिया प्रॉम्प्ट हिस्ट्री के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने सब्जेक्ट वाइज के साथ चेंज करने और ये के साथ चेंज करनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम, यहाँ पे इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड निकालना आता है। बैकग्राउंड निकालो ताकि अगर आप वाइट के ऊपर थोड़ा सा ऐसा नहीं आता, मेरा हमने ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, सॉरी एलिमेंट्स के अंदर आके यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। ठीक है क्या, बैकग्राउंड लिखते हैं। अब आगे पास होता है, आप यहाँ पे एक स्टैटिक बैकग्राउंड लगा सकते हैं या कोई एनिमेटेड बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बट जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मेरे पास एक एनिमेटेड बैकग्राउंड था। ये देखो, ये मूव करता जा रहा है, करता जाएगा। अभी देखना थोड़ा सा वीडियो लोड हो जाए। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स इकट्ठा को जनरेट कर दिया, ऊपर से अब इसको चलाने लगे हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं चलता मैं आपको यूँ करके दिखा देता। ये बैकग्राउंड में हल्की सी एक वीडियो लगी हुई है, जो वीडियो चल रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, इस तरह आपने भी करना है। मैं थोड़ा सा ना इसका लोड कम कर दूँ, मैं ज़रा ना इसको ना थोड़ी चीज़ें बंद कर दूँ। ये हमारे पास हो गया फोरेक्स फैक्ट्री वाला बंद हो गया। ये बैकग्राउंड, ये नजर आया, बैकग्राउंड में हमारे पास क्या लगा, एक वीडियो लगी हुई है, ऊपर हमारे पास कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे आ रहे हैं, जो चीज़ें वगैरह। इसको अभी फिलहाल आपको छोटा नजर आ रहा होगा ना कैनवा के अंदर, ये जब बड़ा करके देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। उसके
उसके बाद हमारे पास अभी फ़िलहाल रैंडम चीज़ें लिखी है, रैंडम बैकग्राउंड म्यूज़िक है, रैंडम चीज़ें डाली हैं। ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यार, आप एक अच्छी से क्वालिटी वाइज के कोई जनरेट कर सकते हो, ठीक है क्या। अब आपको आइडिया मिलता तो आप अपने आइडिया कहाँ से देना है, ठीक है क्या। यहाँ पे इसको फिलहाल पॉज करते हैं, इसको छोटा करें, इसको क्लोज करें। यहाँ से आपने जब जब भी इधर आना है, अच्छा यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे इसी एलिमेंट्स का होता है ये ठीक हो क्या। ये एलिमेंट्स का होता है हमारे पास, ये एलिमेंट्स का होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे आगे सर्च बार पे ऊपर लिखना होता है बैकग्राउंड, ठीक हो गया। बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक्स आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है और फोटो आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें अब आपके ऊपर है। ग्राफिक्स के अंदर क्या आएगा, आपके पास क्या चीज़ें आएंगी, एनिमेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एनिमेटेड जो चीज़ें होती है ना, एनिमेटेड, ठीक है, जैसे गिफ फाइल्स हो गई, ठीक हो गया, तो वैसी चीज़ आ जाएंगी। थोड़ा सा माउस से लिख लो, थोड़ा सा जीप से लगेगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। वीडियोस वगैरह जिस तरह मैंने अभी बैकग्राउंड में म्यूजिक वीडियो डाली थी, ये थी, ठीक हो गया। ये ऑडियो आ जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोटोज़ वगैरह, कुछ सिंपल जो सेल्फी वगैरह जैसा फोटोज़ वगैरह फोटोग्राफर नहीं होते वो होती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ग्राफिक्स के ऊपर आइए, हमारे पास ग्राफिक्स आ जाएंगे। अब ये देखो क्या शो कर रहा है, ये देखो। पर अब ये हमारे पास ये सारी की सारी फोटोज़ वगैरह आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं, ये सारे की सारी ग्राफिक्स आ रहे हैं हमारे पास। इसको अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एनिमेटेड भी चीज़ें आ जाएंगी। एनिमेटेड में थोड़ा स्क्रॉल करूँगा ना यहाँ पे, बट मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे वीडियो चाहिए। अब मैंने वीडियो तो चल लगा, यहाँ पे वीडियोस मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास वीडियो वाला ये हमारे पास टैब होता है, वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 15 सेकंड 10 सेकंड की, अच्छा ये याद रखना, ये सेकंड्स के लिहाज से। अब ये कितने सेकंड का है, 24 सेकंड, 24.6 सेकंड का है, ठीक हो क्या। वीडियो हमारी सारी की सारी, ठीक हो क्या। यहाँ पे ये टाइम यहाँ पे जो इसके यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, ठीक हो क्या। ये हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहे होते, बट ये यहाँ से हमें शो करेंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा और करेंगे नहीं तो ये हमारी चीज़ शो करेगा। इसके अंदर अगर वीडियो अटैच करें तो ये हमारे पास क्या यहाँ तक आ जाएगी, ठीक हो क्या। बाकियों में क्या होगा कि हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा, शो करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो डालेंगे जब, तो ये हमारे पास वीडियो लूप में चलनी शुरू हो जाएगी। लूप में क्या क्या बार बार वही चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है क्या। अब हम यहाँ से वीडियो को पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। इसमें से फिलहाल मैं कोई चीज़ वीडियो लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाली ले लेता हूँ। ये इसको हम डिलीट करते हैं, इसको वीडियो को बड़ा करते हैं। अच्छा मैं ये हमारे पास है वीडियो डेस्कटॉप साइज, ठीक है। ये डेस्कटॉप साइज है और इसको हमने थोड़ा सेट करना पड़ेगा आपको। मैं इसको सेट किया, यहाँ पे ये चीज़ चेक करके देख लूँ क्या आया कि मुझे यहाँ पे फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर जूम आउट करूँगा, थोड़ा सा इसको बराबर करूँगा, यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा डेस्कटॉप मोबाइल वर्जन। यहाँ पे मैं इसको फिक्स करूँगा, रिप्लेस एज बैकग्राउंड करूँगा, तो हमारे पास ये बैकग्राउंड में चली जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मुझे कोई उसको हिला नहीं सकूंगा, जैसे अगर क्लिक करते आगे पीछे हो जाती है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के ऊपर ही ना, अब हमारा सारा काम किसके ऊपर है, एलिमेंट्स के ऊपर। ये जो यहाँ पे अब जो सर्चिंग वाला बार है, क्राइटेरियन है जो सर्चिंग वाला, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा। यहीं से हमने सर्च करनी चीज़ें वगैरह यहाँ से करनी, नहीं तो अगर आपके पास अगर हुआ तो ये अपलोड, अगर यहाँ पे आप कोई वीडियो वगैरह है, कोई ऑडियो वगैरह है, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको के नीचे टाइमलाइन के यहाँ पे चीज़ें वगैरह डाल सकते हो, इसके यहाँ पे टाइमलाइन आएगी तो यहाँ पे डाल सकोगे। हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे वीडियो डाल के हमारे पास लूप में डाल गई है, ये देखो ना, पता लगेगा ना कुछ है। हम यहाँ पे जाते हैं, हमें ना एक हमें बैकग्राउंड में पहले नंबर पे टेक्स्ट चाहिए, ऊपर हम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो लगा लेते हैं। ये टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ कोई हमारे पास हिस्ट्री क्विज, यहाँ पे हिस्ट्री क्विज लिख दो, यहाँ पे चैलेंज क्विज, ठीक हो गया। ये अब आपके ऊपर है, इसको थोड़ा जूम करूंगा ताकि आपको भी थोड़ी चीज़ें थोड़ी ऐसे ऐसा नजर आए। चैलेंज क्विज हो गया, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे चैलेंज क्विज आ गया। चैलेंज क्विज को यहाँ पे आके आप इसको ना टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये इफेक्ट लगा लिया, थोड़ी यहाँ पे आउटलाइन लगाएंगे तो हमारे पास ब्लैक आउटलाइन लगा लो, या फिर हमारे पे ग्रीन आउटलाइन लगा लो। ये अब आपके ऊपर इफेक्ट्स। मैं ब्लैक आउटलाइन लगा रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, और इसका ना फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करके ना थोड़ा सा ना इसको ना रोबोटो टेक्स्ट में लाना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा सा टेक्स्ट और कोई और अच्छा सा डिज़ाइन पड़ा हुआ है। अगर ये लग जाए तो बड़ा लगे थोड़ा सा साइज़, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे साइज़ को। जैसे आपको जहाँ पे जो चीज़ लिखनी होगी ना, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास बोर्ड आ जाता है। बोर्ड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बोर्ड वाइट बोर्ड लिख दो, या आप कुछ भी लिख देते हो, वाइट BOARD बोर्ड। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वाइट बोर्ड आ जाएगा। अच्छा वाइट बोर्ड, अब आपको ग्राफिक्स के अंदर आएंगे। ये ग्राफिक्स, ये याद रखना, ये मैं क्या करूँ, ये मैं ग्राफिक्स यूज़ कर लेता हूँ, ये ग्राफिक्स,
ठीक है, क्या ये नहीं आप, मैंने वीडियो के अंदर था, आप लोग वीडियो के अंदर ही हो, ठीक है, वीडियो के अंदर नहीं रहना आपने। ये ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स है, यहाँ पे आना है। तो ये जो ग्राफिक्स होगा, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। आप जिस तरह बोर्ड वगैरह लगा सकते हो। ठीक हो गया। हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल बार है। अगर मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हो ना, तो ये याद रखना, यहाँ पे इसको स्क्रॉल होती है, मोबाइल के अंदर नहीं यूज़ करना। मोस्टली मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा आपने इसको इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको पास अच्छे अच्छे जनरेट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको कहेंगे आपने जनरेट भी कराना है। अगर आपके पास प्रो है तो ये आपके पास चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, बट हमने यहाँ पे नहीं करानी, हमने यहाँ पे अगर लेट्स ये वाला ले लेते हैं। ठीक हो क्या, यहाँ पे आ गया टैक्स ऊपर ही रखेंगे ये चीज़। ठीक हो गया, नीचे चेक करते हैं हमारे पास जगह कितनी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 2 3, तो सारी सारी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा सा पूरा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं थोड़ा सा, ये टेक्स्ट डाला, ये टाइटल आ गया टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम जो कोई जनरेट कर रहे हैं ना, उसके हमने पहले वाला, सबसे पहले वाला हिस्ट्री वाला उठाया है। सबसे पहले वाला चेक करना है सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि अगर उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, छोटे वालों की ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। छोटे वालों की ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। ले यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये इसको हम थोड़ा सा आगे कर ले ताकि आपस में रहे। यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है क्या, अब इसको टेक्स्ट को हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करेंगे। इसको ना साइज इसको सेट कर देंगे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ही रहे हमारे पास। ठीक हो क्या, अब इसका फ़ॉन्ट बढ़ाएंगे, हमारे पास चीज़ें वगैरह बढ़े। ठीक हो क्या, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि लेट्स वो हमारे पास इसको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, अगर लेट्स वो 1 2 लाइन से एक्स्ट्रा भी आ जाए तो हमारे पास एडजस्ट हो जाए। और जब हमारे पास इस टाइम बल्क में बनेगा ना, लेट्स वो इस तरह का इस तरह को कोई ऐसा आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास बड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ से इसको पकड़े थोड़ा सा साइज छोटा कर लेंगे। इसका हल हर वीडियो का अलग अलग क्लिप जो बनेगा उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है क्या, मैं ये चीज़ बता दूँ फिर से, ये हमारे पास ये देख लो, हमारे पास ये अलग पार्ट वीडियो है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, अगर इसकी टाइमलाइन थोड़ी सा जूम आउट हो, इसकी टाइमलाइन नहीं जूम आउट होती। ये हमारे पास एक क्लिप है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लिप है। ठीक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये दूसरा क्लिप है। ठीक हो गया, ये हमारे पास दूसरा क्लिप आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्लिप है, ये दूसरा क्लिप है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ से ये देख लो, ये क्लिप। ठीक हो गया, क्लिप आप देख रहे हो। ये चीज़ मैं पहले बता दूँ, ये रही है आपके पास ये। ठीक हो गया, अब आप यहाँ से यहाँ पे करोगे ना, तो ये हमारे पास दूसरा क्लिप रहेगा। ये यहाँ से आपको ये यहाँ से पता लगेगा ये हमारे पास दूसरा क्लिप स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया, ऑटोमेटिकली आप इसकी फाइल जो है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन को यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से हम इसको ये यहाँ से सॉरी इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेट्स वो किसी एक चीज़ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। बाकी अगर टैली करना चाहते हो, बोल्ड अंडरलाइन करना चाहते हो, स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो, अपर केस लोअर केस चेंज करना चाहते हो, ये बाकी जो फीचर सारे के सारे इसके अंदर हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आता है, हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं। ऑप्शन 1, ठीक हो गया, ऑप्शन 1 आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इसका ऑप्शन गैप चेक करो, यहाँ पे हम ऑप्शन 3 आ जाएगा, ये चीज़। ठीक है क्या, अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा गैप छोड़ना है यहाँ पे, ये याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा गैप यहाँ पे आएगा ना, सॉरी यहाँ से यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, फिर इतना सा गैप छोड़ना ही छोड़ना है, ये याद रखना। ये क्यों छोड़ना है, ये इसलिए छोड़ना है क्योंकि जब आप इसको टाइटल वगैरह कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो मोबाइल के अंदर, तो आपका यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है। ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन नज़र नहीं आता। ठीक हो गया, जब लास्ट ऑप्शन नज़र नहीं आएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक हो गया, और कोशिश करेंगे जो इनका गैप है ये थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, अब पहले इसको बड़ा करके देखें तो हमें कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है क्या, यानी कि ये बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक हो गया, ये बहुत बड़ा आ रहा है। इसको थोड़ा सा इसको छोटा साइज़ करें इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से नज़र आ जाएगा फिर। ठीक है, ये कितना अभी 92 है, इसको मेरे ख्याल से 80 कर दें, इनफ है आई थिंक सो। हाँ, इसकी एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी ना आप लोगों ने क्या करना है, जो अलाइनमेंट है ये लाजमी सेट कर देनी है, क्योंकि हर क्विज का हर वर्ड का ना, ये देखो यहाँ पे अब जाता हूँ मैं, जब मैं कैनवा के ऊपर जाकर आपको बताता हूँ। कैनवा के ऊपर के ये देखता था ऑप्शन छोटे बड़े हैं, नज़र आ रहे हैं आपको ऑप्शन जी के छोटे बड़े हैं।
ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि जब हमारे पास जो वर्ड आता है ना, हमको बड़ा आएगा, ये सब ये बड़ा है भाई, ये तो ये जो वर्ड छोटा है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास क्या जो साइज आएगा ना, जो यहाँ पे जो साइज होगा इसका टेक्स्ट का, वो क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है क्या, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं आपको टेक्स्ट साइज दिखाता हूँ। अभी ये लेट्स हम जब बल्क के अंदर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको ये याद चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये देखो, अब ये चीज़ें मैं अभी इस टेक्स्ट का साइज देखो, इस टेक्स्ट का साइज 78 है, इस टेक्स्ट का कितना है 92 है। ठीक है क्या, ऑटोमेटिकली ये क्या था, अभी क्यों अगर ये मैं इसको 92 को ही रखता तो ये मेरे पास ऐसे शो आ रहा था, ऐसे, ये आपस में ना ये ऐसे आ रहा था। नजर आ रहा है आपको ये चीज़, नजर आ रही है ये ऐसे नजर आ रहा था। अब मैं इसका क्या करता, ये काम खराब हो जाता था मेरा। फिर मैंने क्या करना था इसका, इस वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ सिंगल वाले को, अगर सिर्फ सिंगल वाले को मैंने क्लिक किया, इसको सिर्फ सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया, इसका मैं साइज कम करता गया, इस तरह स्लो स्लो कम करता गया, ताकि मेरे पास इस जो वीडियो के अंदर आ जाए। ठीक है, जब इस वीडियो के अंदर आ जाएगा तो अब ये मेरे पास प्रॉपर शो होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके हम यहाँ यहीं पे बड़ी वीडियो करूँ तो ये हमारे पास नजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे ये सारा डिस्टॉर्टेड है, सारा का सारा बाहर आ रहा है। ठीक है, जहाँ तक मैंने चीज़ें सेट की हुई है नहीं, ये जहाँ तक सेट है, ये अगला हिस्से में खास है, ये देखो अब ये बाहर आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, अब ये यहाँ पे बाहर आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ से। अब देखो अब और छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, इसके अंदर फिट हो गया। बस ये यहाँ पे अब हमारे पास वापस आएंगे दोबारा, इसके अंदर आगे चेक करते हैं। ये देखो आप, एक एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट आ रही है, ये देख लो, ये वाले बस ये परफेक्ट आ रहा है, ये परफेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ये आ रहा है, ये आ रहा है, बस ये थोड़ी सी स्पेसिंग इशू है और बाकी कोई नहीं है। ये आप लोग जब वीडियो सही तरह तैयार करोगे, आपको सिर्फ रफ चीज़ें समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर जब आपका ये हो जाएगा, आपने यहाँ पे आके सबसे पहले आप क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे स्पेस छोड़नी है। मैंने वजह भी बता दी क्यों छोड़नी है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो फ़ॉन्ट है, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, क्योंकि हमारे पास फ़ॉन्ट इसका दूसरा है। मैं इसका फ़ॉन्ट रखता हूँ रोबोटो। ये रोबोटो मैंने फ़ॉन्ट रख लिया। मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट को भी कॉपी हो जाए, बोल्ड भी कॉपी हो जाए, साइज़ भी कॉपी हो जाए, मैं ये कॉपी कर लूँगा, यहाँ से भी कॉपी होता है ऑटोमेटिकली। इसके अंदर पेस्ट करूँगा, दोबारा कॉपी करूँगा, इसके अंदर पेस्ट करूँगा, ये कॉपी करूँगा, फिर दोबारा मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा, ये एक ही दफ़ा का सारा पेस्ट हो जाए। ठीक हो गया। बट हमारे पास क्या अलाइनमेंट चेंज है, ये याद रखना। इसके अलाइनमेंट मैंने इसकी, क्योंकि ये साइज़ छोटा किया हुआ ना, तो इसकी वजह से अलाइनमेंट बड़ी हो रही है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से फुल करना है। ठीक हो गया, अलाइनमेंट यहाँ से फुल कर दिया, उसके बाद आपने अलाइनमेंट यहाँ से राइट रखनी है। ठीक हो गया। सेम इसका काम इसका यहीं से करना है। यहाँ पे जो इसको साथ लगाया, यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ। सेम काम इसके साथ ये करेगी। यहाँ पे मैं ये कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी अलाइनमेंट लेफ्ट, ये भी अलाइनमेंट लेफ्ट। ठीक है, ताकि हमारे को से एक साइड पे ही है। ठीक है, जब आप बड़ी वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे, फिर आपका पास ये ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे एक यहाँ पे रखते, एक यहाँ पे ऑप्शन, आप यहाँ पे रखते, एक यहाँ पे रखते, एक यहाँ पे रखते हो। ठीक है, वो उसके बाद सेंटर में आपके पास, सेंटर में आपका एक पास करेक्ट जो ऑप्शन होता है ना, ठीक हो क्या, वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक हो क्या। अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी वीडियो तैयार, यहाँ तक आपकी चीज़ें तैयार होगी हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अब लेयर्स के साथ खेलने लगे। लेयर्स के साथ किस तरह खेलना, पहले नंबर पे आपके पास ये आएगा, ये इसी तरह ही रहेगा। इसके ऊपर हल्की सी एनिमेशन लगा दी, क्योंकि स्टार्टिंग में यही आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग में ये है, हमारे पास इस तरह है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये, हमारे पास बोर्ड आया था। बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे, हमारे पास बोर्ड किस तरह है। ठीक है, बोर्ड हमारे पास यू शेप हो क्या है, ये चीज़ आया क्या है। ठीक है, इसके ऊपर इसको होवर करेंगे ना, आपको ये एनिमेशन करके दिखाता रहेगा साथ साथ। मैं थोड़ा सा नेट स्लो, इस वजह से मेरे नहीं शो कर रहा। ठीक है, बट आपने यूँ करना है। ठीक हो गया। मैं इस तरह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या इसका मैं चीज़ें बताता हूँ। अब ये जो कर्सर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिस कर्सर के नीचे जो भी आएगा ना, वो चीज़ें आपको पहले शो होंगी। ठीक है, अब ये अब जो बोर्ड है उसकी एनिमेशन हो रही है। ठीक है, उसकी एनिमेशन जैसी कंप्लीट हुई यहाँ तक, बस यहाँ तक कंप्लीट हुई, इसके बाद अब टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम ये लेयर पकड़ के ना इसके बैक साइड पे ले आएंगे। अब क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, सिर्फ वो हमारा जो बोर्ड है ना, ये वाला यहाँ पे जो बोर्ड है, ये बोर्ड नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा का सारा ये बोर्ड,
ये बोर्ड हमें इसके ऊपर इसकी एनिमेशन हो रही है। हमने क्या किया, इस बोर्ड की एनिमेशन यहाँ तक हम इसकी एनिमेशन चल रही थी, ये एनिमेशन यहाँ तक हो, जैसे इसकी एनिमेशन कंप्लीट हुई ना उसके बाद मैंने टेक्स्ट शो करा दिया। अभी टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन ही लगाई हुई, यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब मैं टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाऊंगा, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो टाइप होता हुआ नजर है, या यू करके पूरे पूरे वर्ड्स आए, ये पूरे पूरे वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे अब चेक करूंगा, ये पूरे पूरे वर्ड्स आ रहे हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे आने शुरू हो गया। जैसे इसकी एनिमेशन कंप्लीट हुई, मैं अब थोड़ा सा गैप दूंगा, उसके बाद मेरा ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरा कर्सर इधर का इधर ही है, ये याद रखना, कर्सर इधर का इधर ही। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के छोटा करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा कर लिया। अब इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगानी है, मैं अब सेम एनिमेशन सबके ऊपर लगाने लगा हूँ, ये याद रखना। ये लगा देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसके अंदर इफेक्ट भी लगा देता हूँ। लेट्स अगर हमारे पास टेक्स्ट आए थोड़ा सा हल्का, बैकग्राउंड में ब्लैक हो, थोड़ा सा थिकनेस में आ जाए, ठीक है बस, ठीक है। अब मैं इसको ये चीज़ कॉपी करूंगा इसकी, देखना आप, ये कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट की, ये कॉपी की, ये पेस्ट की, ये कॉपी की, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट की। अब आपका ऑटोमेटिकली इसकी एनिमेशन इफेक्ट सब कुछ कॉपी हो गया इसके अंदर। अब आपने बस लेयर सेट करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ऊपर, अभी फिलहाल नीचे वाले टेक्स्ट को छोड़ दो, जिस लेयर पे काम करो उसके ऊपर फोकस रखो। यहाँ पे मेरे पास अभी शो नहीं कर रहा, यहाँ से आगे करता जाऊंगा तो करता जाऊंगा। अब मेरे पास इसकी एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको पकड़ के स्क्रॉल करूंगा हल्का हल्का हल्का, जैसे जैसे इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो गया, अब मैं कहूंगा यहाँ पे रोक दूंगा कर्सर को। अब मैं यहाँ पे आके दूसरे को क्लिक करूंगा तो मैं दूसरी लेयर पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट कर गया हूँ। मैंने इसको नहीं छेड़ना अभी, मैं अब इसको पकड़ के यहाँ से छोटा कर दूंगा, ठीक हो गया। अब इसकी एनिमेशन ऑटोमेटिकली लगी, इसको पकड़ के हल्का सा आगे करूंगा, यहाँ पे तक, यहाँ तक हुआ। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके यहाँ से इसको बैक करूंगा यहाँ पे। अब इसकी हल्की सी चेक करूंगा, यहाँ पे इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे अब इसकी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, अब इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो, यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको हल्का सा एनिमेशन को क्लिक करूंगा। अब हमारे पास बेसिकली होता क्या, कोई ज्यादा कोई हम रीड करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हमें ऑप्शन नजर आ जाते हैं, फिर हमने इसको अब देखते हैं, फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है। थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन के लिए वेट करते हैं, फिर हम उसके लिए ये करते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन के थोड़ा सा वेट करेंगे, हम ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। अब हमारे पास लोडर आएगा, एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोडिंग बार के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड। अब हमारा सारा इसी के साथ काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एनिमेटेड बार्स आ रही है, हम जहाँ जो सा आपको पसंद आता है वो वाला लगा लेना, ठीक है। मैं ये वाला लगा लूँ, या फिर इस तरह को गोल वाला सर्कल वाला आ रहा होता है, ठीक है। आप बस जो सा मर्जी लगा लो, वो आपके ऊपर है। ये आ गया मेरे पास, मैंने ये लगा दिया। अब मैं यहाँ पे, मेरा कर्सर यहाँ पे यही, यहाँ का यही है, मैंने इसको नहीं छेड़ा अभी, मैं सिर्फ पकड़ के इसको यहाँ पे ये पीछे कर दूंगा। अब मैंने कर्सर को देखा, मैंने इसको नहीं छेड़ा क्योंकि मैं इस कर्सर को ही यूज करके लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी एनिमेशन होती है हमारे पास, उसके बाद थोड़े से ये आता है, उसके बाद हमारे पास अक्सर कोई इसके अंदर टिक टिक की साउंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है क्या। यहाँ पे इस कैनवा के अंदर जाएंगे, ऐप्स के अंदर जाएंगे, ऑडियो के अंदर, यहाँ पे ऑडियो के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने टिक टिक क्लॉक साउंड, ठीक है क्या। यहाँ पे एंटर करेंगे आपके पास ये आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे दे रहा है क्लॉक टिक टिक टिक, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सुनूंगा कौन सा ज्यादा सही है वो उठा लूंगा, ये वाली, ठीक हो गया। ये वाली मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो टिक टिक है इसकी वीडियो के साथ बराबर लेंथ था, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चलाता हूँ इसको, यहाँ तक मैं कहता हूँ, यहाँ तक मेरे टिक टिक की साउंड चले बस। उसके बाद मैं इसको ना खत्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्रॉप कर लो, यहाँ पे इसको यहाँ पे पकड़ के इसको आगे ले जाओ, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक मैं इसको लेके आना चाहता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ तक ले आओ ऑटोमेटिक। उसके बाद हमारे पास एक बेल की आइकन बजती है, बेल का एक आइकन बजने के बाद वहाँ हमारे पास एक टिक का वर्ड शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेल लिख दो, बेल आ गई, यहाँ पे ये बेल आ गई, ठीक है। हाँ, ये बेल आ गई, ये ऐड की, हमारे पास ऑटोमेटिकली बेल आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास बेल जब बजती है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है या पे टिक आता है, ठीक है। दोनों मैं अब चीज़ें बताने लगा हूँ। यहाँ पे ऊपर आओ, एलिमेंट्स के अंदर आओ। अच्छा, ये बात याद रखना, अभी आप टिक एक जगह एडजस्ट करो, अभी ये चीज़ के ऊपर कंफ्यूज नहीं रहना, टिक एक जगह रख लो, बाद में हर वीडियो के ऊपर हमने सिर्फ टिक अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है क्या। अगर टिक अरेंज नहीं कर रहे तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक इस जगह ला के एक नया टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा जो इसके बराबर होगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल टेक्स्ट वाला करके दिखा दूं, फिर आप लोगों को दूसरी चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये टिक ऐड करूंगा, एक एलिमेंट्स के अंदर आए, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स के अंदर आके लिख रहा हूँ टिक,
करेक्ट मार्क हो गया, 3D हो गया। यहाँ पे अब मैं ये चीज़ जैसे कि मैं ये लगा लेता हूँ। अच्छा, ये लेयर्स के पीछे ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, ये हमारे पास लेयर्स की बैक साइड पे है ये क्लिक करूंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, इस लेयर्स के ऊपर जाऊंगा, इसको सबसे ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि लेयर्स के ऊपर आप लोगों को शायद ये लेयर्स का ना पता हो। ठीक है, पता होगा मोस्टली, क्योंकि आप लोग ये काम करते रहे हो। ये आप लोगों ने काम नहीं करना कि हमें पता नहीं था। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, इसके बाद हमारे पास ये चीज़ चलेगी, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ तक हमारे पास चलेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे टिक ऑप्शन, यहाँ पे ये यहाँ पे ये हमारे पास टिक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, या फिर हमारे पास ये यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो बड़ा करके देखते हो, टिक को शाम में यही भी शो कर रहा है। ये देख लो, अब हमारे पास एनिमेशन भी चल रही है। ये हमारे पास आया, उस बाद ये हमारे पास एडिंग टेक्स्ट आ रहा है, ये उस बाद ये आया। उसको थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद हमारे पास लोडिंग बार चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेयर्स का कमाल है सारा। अब हमारे पास साउंड टिक टिक की भी साउंड आ रही है। ये अब बेल की आइकन आई है, तो साथ ही हमारे पास ये टिक आ गया। ठीक है क्या, अब हमारे पास यहाँ पे टिक विजिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास विजिबल नहीं सही तरह शो कर रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और किसी तरीके का टिक लगा लूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मैं ये वाला टिक लगा लूँ। ठीक हो गया, ऑप्शन के अंदर के लेयर्स के अंदर उठा के फिर इसको फ्रंट पे लाना है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। थोड़ा सा छोटा करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ओहो कट हो गया ये तो। अब पूरा है। ठीक हो गया, जहाँ तक मेरे ख्याल से अब ये टिक का हमारे पास आ गया है और हमारा मोस्टली चीज़ें कवर हो गया। अब हमने सिंपल दैट्स इट, हमने चीज़ें पेस्ट करनी, कॉपी पेस्ट करनी है। टिक को क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे और यहाँ तक ले आना हमने, यहाँ तक, क्योंकि इसका साउंड ये बिल्कुल मैच करता हो। ये यहाँ पे मैच करता है इसका साउंड। ठीक है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है इसका साउंड। यहाँ पे हम टिक को पकड़ेंगे, यहाँ तक ले, ओहो ये यहाँ पे था, इसको सिर्फ इसको पकड़ के ड्रैग करके इधर तक ले जाना है, ताकि हमारे पास यही रहे। ठीक हो क्या, यहाँ तक टिक आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये बल्क के अंदर बनाया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, आप बल्क के अंदर मूव करने लगे, ये कॉपी करेंगे सारा का सारा। ये कॉपी किया। ठीक है, अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं शो कर रहा, फिलहाल इसी को ऐसे ही जाने देंगे। ठीक है, हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे के ऐप्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कार क्रिएट बल्क, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर डाटा मैनुअली, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं डाटा एंटर किया था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर टेबल करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ क्वेश्चन। ये लिखना जरूरी है, ताकि जब आप इसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट कर रहे होगा ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 आ जाएगा, ये हमारे पास ऑप्शन 2 आ जाएगी, ऑप्शन 3 आ जाएगी, ऑप्शन 4 आ जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अटैच करने जा रहे हैं। यहाँ पे जाता हूँ और पीछे करता हूँ, आप देखना, यहाँ पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं कनेक्ट डाटा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो ये चीज़ शो करता है। ये दिखा दूँ, ये चीज़ शो कर रही है, ये ऑप्शन यहाँ पे ये चीज़ शो करेगा। और ये आपने ये याद रखना, ये कनेक्ट जब क्लिक करोगे ना, ये डाटा कनेक्ट आ रहा होगा। ये दिखाता हूँ, ये चीज़। ठीक है, आपने फिर ये यहाँ पे जाके ना, ये आपको फिर जब कनेक्ट कर लोगे ना, ये आपको बस शो कर रहा होगा। यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को क्लिक करना है, अंदर टेक्स्ट को अंदर नहीं क्लिक करना। पता लगे अंदर टेक्स्ट को क्लिक कर दे और आना ऐसे करके नहीं करना। ठीक हो क्या, सिंपल टेक्स्ट को यूं क्लिक करोगे ना, मैंने क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली बार आ जाएगी, यहाँ पे कनेक्ट डाटा आ रहा नहीं, नहीं तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्ट डाटा। दोनों तरीकों से आप लगा। अब यहाँ पे ऑप्शन हेडिंग आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल मैंने क्लिक किया, यू डबल क्लिक नहीं करना। ठीक है, वो भी कर सकते हो, जो सही तरीका वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेम क्वेश्चन कनेक्ट डाटा, क्वेश्चन 2 हेडिंग, सॉरी ऑप्शन 2, यहाँ पे गए ऑप्शन 3, यहाँ पे गए ऑप्शन 4। ठीक है क्या, हमारा सारा का सारा कनेक्ट हो गया है, आई थिंक सो। और हमारा अभी फिलहाल टिक ठीक करने वाला रह गया। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जनरेट टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अभी इसका हाफ पार्ट हुआ है, इसके अंदर अभी म्यूजिक ऐड करने वाला रहता है, इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें रहती है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, या फिर आप इसके पीछे वॉइस ओवर कर सकते हो क्वेश्चंस की, या फिर आप इसको ऑडियो निकाल के इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो ऑप्शंस की ना। तो मैंने ये इसलिए एम्प्टी छोड़ा है, आपने इसको फुल भी कर सकते हो। अच्छा, ये याद रखना, ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये अभी हमने एक किया, ये सिंपल एक के साथ कनेक्ट है। किस तरह से कनेक्ट है, एक के साथ। ये कैसे, ये दिखाता हूँ।
ये हमारे पास सिर्फ बाकी सारी एम्प्टी है। और ये वन, ये जब इस तरह करेंगे ना, ये वन जो साउंड का एक इशू यहाँ पे आता है, इसके अंदर एक बग है। अगर साउंड के अंदर हम बल्ब के अंदर बना रहे हो, साउंड अटैच करें, तो क्या होता है कि वो क्या करता है, सिर्फ पहली वाली साउंड के अंदर पुट करता है, पहली वाली साउंड के अंदर पुट करता है। तो उसका हल क्या है, ये अभी आपको सिर्फ मैं दिखाना था आप लोगों को। जब बल्ब के अंदर क्रिएट कर दिया, अब ये देखो हमारे पास बल्ब के अंदर आ गया सारे के सारे, ए ऑप्शन ए, ये आ गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 10 आ जाएंगे आपके पास, सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको चीज़ें वगैरह देखो, लेयर सब कुछ एडजस्ट होगी, हर चीज़ एडजस्ट होगी। बस आपने क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा कि आया कि हमारे पास कोई सारे सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास अब यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको मैं टिक ठीक करना, ये टिक आ गया, मैं इसको टिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आए, मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं टेक ऊपर आए। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उधर लेके जाना। मैं अभी फिलहाल आपको रफ डिजाइन कर रहा हूँ। अब मैं जब भी इसको डाउनलोड करूंगा ना, ये देखो मैं जिधर जिधर मैं टेक होगा ना, उधर उधर मैं टेक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। और जो साउंड है ना हमारे पास, ये जो याद रखना, ये साउंड, ये सिर्फ पहले के साथ अटैच होके, ये दो बाकियों के साथ अटैच नहीं हुई। इसका हल क्या है, आपने कोई भी पहले साउंड, अगर नहीं मेरी बात सुनो, अगर आपका कोई वॉइस ओवर है, कोई क्वेश्चन बोलने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट के तो ऊपर जाओगे, इंपोर्ट के ऊपर अपलोड के ऊपर जाओगे, यहाँ पे ऑडियो के ऊपर आना, और ऑडियो के ऊपर यहाँ पे आप पहले अपलोड करनी है फाइल ऑडियो वाली, फिर यहाँ से आगे उठा के इसको ड्रैग करोगे ना नीचे, तो यहाँ पे ड्रैग कर लोगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपका ऑडियो भी आ जाएगी। ठीक है, जितना मर्जी ड्रैग करके ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। अगर सिपलेट करना हो, यहाँ पे इसको सिपलेट कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सिपलेट हो जाएगी ऑडियो। ठीक है, यहाँ पे आओ, थोड़ा सा यहाँ पे आगे क्लिक करो, यहाँ पे सिपलेट के ऊपर क्लिक करो, ये ऑडियो हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर गैप लेगा वो थोड़ी बहुत, यहाँ से थोड़ी बहुत काटना कूटना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकोगे। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल वीडियो चाहिए होगी, वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर इसका हल बताने लगो कि ये सारे ये साउंड सबके अंदर कैसे आएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये सारा का सारा कॉपी करना है, यहाँ तक सारा का सारा ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेंगे, एक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको पहले सबसे पहले डाउनलोड कर लें। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, MP4 के अंदर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, ये अगर आप सेम साउंड सब के अंदर चाह रहे हो ना, तो यहीं पे आप यहीं पे साउंड पुट कर देनी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो हमारे पास ये वीडियो डाउनलोड हो रही है, ये वीडियो हमारे पास एक सिंगल वीडियो क्रिएट डाउनलोड हो रही है, इसके साथ हमारे ऑडियो भी एडजस्ट होगी, ऑडियो भी एडजस्ट होगी, याद रखना। अब हमें वो ऑडियो बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अब जब मैं आपको ये वाली सुनवाऊंगा ना, आप लोग कहेंगे हाँ ये देखो, अब ये साउंड वाली लेयर सिर्फ 2 के साथ आ रही है, बाकी वाली इसका साउंड लेयर नहीं आएगी। अब वो जो मैं डाउनलोड करूंगा ना ये वाली, इसके अंदर साथ साउंड लेयर भी अटैच होके आएगी दोनों के साथ। ठीक है, जैसे एक वीडियो नहीं होती, ठीक है, उसके साथ होगा। अब ये हमारे पास दोनों का काम करेगा। चाहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास हमने जो बनाया हुआ है, इसके अंदर जो साउंड है वो हमारे पास जो जैसा ये हमारे पास लोडिंग की जो साउंड है, जो टिक की जो बेल की साउंड है, वो हमारे पास टाइम टू टाइम आए। ठीक हो गया। हम उसके लिए अब क्या करने लगे हैं, ये ट्रिक क्या, ये याद रखना, ट्रिक आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ये स्टार्टिंग में सिर्फ आपको साउंड लगेगी, बाकियों के अंदर साउंड नहीं लगेगी। जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूं, सिर्फ इसके अंदर स्टार्टिंग में साउंड लगी है, आगे जो नेक्स्ट फेस है, ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट इसके अंदर है, उसके अंदर ये साउंड नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अब इसके अंदर ट्रिक क्या लगेगी, थोड़ा सा समझ लें। ये जब समझ लेंगे चीज़, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटोमेटिकली ये सारे को उठाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। ठीक हो गया। लोडिंग बार आ जाएगी, मैं इसको पकड़ डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या है, ये एक वीडियो बन गई है, समझ आई, साउंड के साथ भी एक सिंपल एक साउंड के साथ वीडियो बन जाएगी। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, MP4 के अंदर मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये वीडियो डाउनलोड होगी, विद साउंड के साथ डाउनलोड होगी, विद साउंड के साथ डाउनलोड होगी। अब मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको इस ये साउंड्स वगैरह हटा के, इस बैकग्राउंड को हटा के, जब दूसरी वीडियो अब डालूंगा, यानी कि ये वाली वीडियो डालूंगा, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली विद साउंड के साथ मेरे पास वीडियो आएगी। ठीक हो गया। ऑडियो के अंदर इशू आता है, ये इशू आता है कि ऑडियोस को वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता हर लेयर के साथ। ठीक हो गया। हर लेयर के साथ ऑडियो रेप्लिकेट नहीं होती। इस बात समझ आ रही है चीज़ों की। इसको हमने डाउनलोड किए वीडियो, हमने यहाँ पे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने डाउनलोड की थी, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास इसका ये डाउनलोड मेरे पास IDM पड़ा हुआ, तो मेरे पास डाउनलोड हो। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमारे पास डाउनलोड होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैं ओपन फोल्डर करूँगा, क्या करूँगा, ओपन फोल्डर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपलोड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे अपलोड के ऊपर जाता हूँ। ये जो फोल्डर खोला हुआ है मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक हो गया। मैंने ऑलरेडी पहले ड्रैग की हुई है, तो मैं फिर भी एक दफा ड्रैग करके आप लोगों को दिखा दूँ आया कि ये अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही। ये आप लोग के पास अपलोडिंग हो जाएगी, आप लोग इसको ऐसे एज इट इज लगा सकते हो। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने वापस कंट्रोल जेड करना है। क्या कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, ताकि हमारे पास सारी की सारी चीजें आ जाएं। या कंट्रोल कॉपी किया हो कंट्रोल वी कर दो, या फिर कंट्रोल जेड कर दो। अब क्या होता है, अब हमारे पास ऑटोमेटिकली जरा ये सुनना, यहाँ पे साउंड नहीं है, मैं अब आपको सुनाता हूँ, सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनना। बफरिंग आ गई, ये साउंड आ गई, आप लोगों को साउंड आ रही है ना, ये बैल की आइकन आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, मैं इस ऑडियो को उड़ा दूंगा, इस ऑडियो को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, फिर ये डिलीट कर दूंगा। अब हमारे पास नीचे कोई साउंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियो हमने वीडियो बनाई थी ये विद ऑडियो के साथ ही हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। अब इसके बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, सेट एज रिप्लेस एज बैकग्राउंड, कंट्रोल जेड जेड करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ पे लगाता, ये देखो अब ये ऑटोमेटिकली लग रही है बैकग्राउंड पे। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको इसके लेयर्स पोजीशन पे गए, लेयर्स पे जाके सबसे आखिर में मैं इसको लगा देता हूँ, सबसे आखिर में। अब हमारे पास, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि आया कि हमारे पास ये साउंड आई है या नहीं। अब ये दोबारा सुनते हैं अब हम इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा बफरिंग ले ले, फिर मैं आपको ये सुनवाता हूँ। वीडियो को चलाते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके देखना साउंड भी आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे को, ताकि आपको ये क्लियर आए, देखना भी। अच्छा, अब ये देखिए आप लोगों को साउंड भी आएगी, देखना भी। ये क्या बफरिंग आ गया, साउंड आ गई बैल के साथ, एग्जैक्ट बैल के साथ हमारे पास ये भी आ गया। क्योंकि मतलब कि अब हमारी साउंड भी लग गई। अब हमारा क्या रहता था, डाटा। हम दोबारा डाटा कनेक्ट करते हैं। ठीक है क्या, पहले सिर्फ आप लोगों को डाटा कनेक्ट करना, ऑटोमेटिकली डाटा कनेक्ट है। 10 डाटा मेरे पास एंटर हुए हैं। यहाँ पे मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखना, अब हमारे पास विद साउंड के साथ आ रहा है। यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये हमारे पास ये व्यू जनरेशन के ऊपर क्लिक करूँ, व्यू डिजाइन। अब यहाँ पे आ गया था ना व्यू डिजाइन, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आता है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्यू डिजाइन, ये बटन होना है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ऑटोमेटिकली ये डिजाइन लोड हो रहा है। अब विद साउंड के साथ आ गए, एक एक चीज के साथ साउंड लगी होगी, देखना भी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया, अच्छा अब ये क्यों मैंने छोड़ी है। अब आप लोग यहाँ पे कस्टम म्यूजिक, जैसा अभी ये वाली साउंड्स लगी हुई है, आप म्यूजिक पे ऐड करते तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक भी लगाता और साउंड्स भी लगी होती। बट मैंने यू क्यों छोड़ा, आप यहाँ पे अपनी ये जो टेक्स्ट की वॉइस ओवर है यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। वॉइस ओवर कहाँ से लेना, आप 11 लैब्स यूज करते हो, देसी वोकल यूज कर सकते हो, और एक दो अगर आपको वेबसाइट्स पता है, TTS ओपन AI, ठीक है, TTS ओपन AI आप लोग अपलोड कर सकते हो और आराम से अच्छा खासा ये निकाल सकते हो। वो अब आपके ऊपर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अब दोनों चीजें, आप कस्टम म्यूजिक भी डाल सकते हो यहाँ पे, अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आपने एक वन वीडियो बनानी है, लेट्स सपोज ये कितने मिनट की वीडियो है, ऊपर ये टाइमर ये चल रहा है, ये टाइमर चल रहा है, ये याद रखना। ठीक हो गया। ये है 4 मिनट 6 सेकंड की है। ठीक हो गया, 4 मिनट 6 सेकंड, ये यहाँ से पता लग रहा है, ये दिखा रहा हूँ, ये नजर आ रहा है 4 मिनट 6 सेकंड। और कितनी चीज वीडियो चल गई आपकी, 1 मिनट 19 सेकंड की। यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे एक सेंटर में ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक सेंटर में नजर आ रहा है, यहाँ पे सेंटर में आपको नजर आएगा एक चीज, क्या नजर आएगी आपको, आप लोग यहाँ पे क्या डाल सकते हो, ट्रांजिशंस। क्या ट्रांजिशंस, ठीक हो गया। अब ट्रांजिशंस किधर काम आती हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोगों, अगर जो एडिटिंग के लोग हैं ना उनको पता है ट्रांजिशन, 2 क्लिप्स 2 वीडियोस 2 इमेजेस के दरमियान में जो क्लिप जो एनिमेशन लगती है वो होती है ट्रांजिशन। एडिटिंग का कोर्स अपने, जब वीडियो एडिटिंग का मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे भी आप लोगों को ट्रांजिशन वगैरह बता दूंगा। बट अगर आप लोग यहाँ से देखना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप लोगों को ट्रांजिशन आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पे ऐड होती है ट्रांजिशन, या प्लस पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे क्या ऐड होता है, आपका एक न्यू पेज, यहीं पे आपके पास एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई चीज बनाना पर चाहते हो। ठीक हो गया, लेट्स सपोज आपके पास ये चीज बन गई है, आप यहाँ पे, अच्छा ये चीज बन गई, आप लोग अगर एक सिंगल वीडियो को बनाना चाहते हो इसको ट्रांजिशन से ऐड कर लो। ठीक है, ताकि आपको एक क्लिप से जब दूसरी क्लिप में जाए एक एनिमेशन शो करे। लेट्स सपोज जैसे एक ये एनिमेशन है, ठीक हो गया, यहाँ पे मैं कर्सर लाता हूँ, अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखना भी आपको, ये देखो ये रैप होगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, ये देखो गुलाई में आया ना, ये रैप हुआ ना, ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो नजर आ रहा है रैप होता हुआ, ये नजर आ रहा है रैप होता हुआ। ये सिर्फ ये जो हमारा कर्सर काम पे ये चीज नजर आ रही, इसको हमने पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इसको पकड़ ड्रैग कर रहा हूँ ताकि आपको लोगों को नजर आए।
ठीक है। इसकी असल में बफरिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, थोड़ा सा बफरिंग लेगा कि असल में ये वीडियो एक प्रॉपर सेट होती है, रेंडरिंग करता कार होता है, इस वजह से ये काम थोड़ा सा लेट करता है। यहाँ पे आ गया, उसके बाद हम ये फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर दोबारा अब ये देखो, अब ये इस क्लिप के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक, सेंटर माउस लेके आएंगे ना इन दोनों के सेंटर में, स्लो 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 ऑटोमेटिकली शो कर देगा। क्या शो कर देगा, ये देखो अब ऑटोमेटिकली चीज दो शो कर देता है। ये हमारे पास किस लिए होती है, न्यू पेज के लिए। ये हमारे पास क्या होती है, न्यू पेज के लिए, न्यू पेज। और ये किस लिए होती है हमारे पास, ठीक है, ट्रांजिशंस आ जाएंगे यहाँ पे हमारे। यहाँ पे अब आप यहाँ पे दूसरी अब किस्म के ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे ये चीज देखना भी है, यहाँ पे यू करो, ये ठीक हो क्या। अब ये चीज अब आपके ऊपर है, ट्रांजिशन ऐड करनी है या नहीं करनी, क्या हिसाब किताब, वो आपके ऊपर है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप ऊपर चाहोगे तो होगी ट्रांजिशन, अगर नहीं चाहोगे तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा, मेरी एक और क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है कि यार हमने यार ये जो टिक है, ये चीज की जगह हम यहाँ पे एक कोई सर्कल, कोई करेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं। आप लोग यहीं भी चेंज करना, बताता हूँ। यहाँ पे ये चीज आ गई, आपको जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे आके इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आ रहा है तब बेल की आइकन आ रही है आपके पास, आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे टेक्स्ट को यहाँ पे लेयर्स को छोटा कर देना है, लेयर्स को क्या करना है, छोटा कर देना है। अब ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये बात मुझे नहीं कहना कि आप सर मुझे समझ नहीं है, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपने इस जो ये वाला कर्सर है ना, ये वाला, ये याद रखना, ये वाला जो कर्सर है इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। इसकी बेस पे सारा काम हो रहा है। अब ये वाला ये आ जाए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। सारे के सारे टेक्स्ट छोटे हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब डाल देता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अब एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं नीचे करूंगा, यहाँ पे मैं इस टिक को क्या करूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हमारा बल्क वाला हो चुका है, डाउनलोडिंग रह गई है। डाउनलोडिंग मैं सिर्फ टिक वाला हटा के अब आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो सिंगल आ जाता है वो चीज करना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। इसको हम टिक को खत्म करेंगे, और ये चीज हमारे पास हो गया एडिंग, ठीक है। लेयर को थोड़ा सा ऊपर करते, और ये यहाँ पे हम उठा के लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पे जिधर हमारे पास किधर है, ये चीज आ रही है, टैक्स खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम बल्क के अंदर आते हैं, ये बल्क वाले के अंदर आते हैं, बल्क के अंदर हमने डाटा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है मेरा, अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन था ही नहीं, फिर हम क्या करते हैं, एनुअली करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक ये लेयर उठा लेते हैं, ये हमारे पास जो यहाँ पे लेयर्स आती है ना, तीसरी वाली, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आया मैं आपको कंट्रोल सी का, तो लेट्स सपोज हमारा ये करेक्ट ऑप्शन ये था, कंट्रोल सी, यहाँ पे आया कंट्रोल पी। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास वो कर लेता हूँ मैं, अभी आपको नजर आई। यहाँ पे हमारे पास इसको करेंगे ANS आंसर, ठीक हो गया। यहाँ पे डन करेंगे, जिस आप डाटा मैनुअली एंटर करते हैं ना, वैसे आपने डाटा मैनुअली एंटर करना है। यहाँ पे हम डन करेंगे, आपका यहाँ पे ये चीज दोबारा डन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपका डाटा करेक्ट डाटा आ जाएगा। ये जो पुराने वाली चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसको करेक्ट डाटा करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी 1 2 3 बाकी सारे के सारे कनेक्टेड है। ये याद रखना, जो कनेक्ट नहीं होगा ना, देखना भी मैं आपको ये कंट्रोल Z का, तो ये वापस, अब ये कनेक्ट नहीं है, ये सारों के सारे कलर ना, अब ये देखना, अब आपको दिखाता हूँ इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, सारे को सारा ना लाइट पर्पल नजर आ रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ, नजर आ रहा है आपको, ये जूम करिए, ये नजर आ रहा है वाइट पर्पल, हल्का सा पर्पल हुआ है, ठीक हो गया। बट ये वाला जो हमारे पास आ रहा है, ये वाला ये नजर आएगा अभी आपको, ये नजर आ रही है, इसका कलर और इसका कलर में डिफरेंस है, इसका कलर और इसके कलर में डिफरेंस है। ये आपको इंडिकेट करेगा ये डाटा कनेक्ट नहीं हुआ, आप एक दफा स्क्रॉल करके चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, डाटा के ऊपर, कनेक्ट डाटा के ऊपर, कनेक्ट डाटा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, किसका करना है, कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या कर देगा, ऑप्शन शो कर देगा, ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। जो आपने टेबल का जो डाटा लिखा होता है ना, Q1 2 3 4, ठीक है, और आंसर, ये मैंने अपनी ज़हन के मुताबिक, आप यहाँ पे प्रॉपर एक नाम लिख सकते हो, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ऑप्शन A, ऑप्शन D, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन,
करेक्ट आंसर। वो ये तो अपनी प्रिपरेशन के लिए होते हैं, जो से जैसे मर्जी लेके चल लो, वो आपके ऊपर होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ इस चीज को, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, ये चीज होगी हमारे पास। यहाँ पे मैं क्यू के साथ कनेक्ट होता हूँ। अब मोस्टली मेरे सारे के सारे डाटा कनेक्टेड है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब क्या होगा, हो एक और काम ही रह गया, ये मैंने टिकट आना था और ये हमारे पास आना था, ठीक हो गया। अब मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब इसको खत्म हो जाए किसी तरीके से। यहाँ पे अब जनरेट के ऊपर क्लिक कर, तो अब जो आएगा ना ये हमारे पास से करेक्ट वाला होगा। व्यू जनरेशन के ऊपर क्लिक कर तो देखना भी आप, असल में यहाँ पे हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, ठीक है। इस वजह से मैं फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स को क्लोज नहीं कर पाता, ठीक है। अभी आपने फिलहाल टैब्स टूब्स के ऊपर क्लोज नहीं करना, ये बाकी हमारे पास अब ये कुछ तैयार हो गया। अब आप इसमें साउंड भी सुनना, करेक्ट ऑप्शन भी आ जाएगा आपको, देखना भी आपको। वो इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अब्राहम लिंकन थॉमस जेफरसन। साउंड आ गई, बैक के साथ ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट के साथ आएगी लेट्स वो, अब यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करते हैं। यहाँ पे गए, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर दी। आपने अक्सर यहीं पे एडिटिंग लंबा काम नहीं करना, आपने एडिटिंग यहीं पे कर लेनी ताकि आप डायरेक्ट अपलोड कर सको। ये आ गया, नेक्स्ट आ गया। आप यहाँ पे 1 2 3 भी लिख सकते हो ताकि वो अगर आप लोगों ने अपने लिए लिखनी है, ठीक है। ठीक है, ये अब आ गया, बफरिंग आ जाएगी। अब ये आ गया, ये आ गया। अब साउंड आ गई, बैल के साथ करेक्ट आंसर, बैल के साथ। अगर लेट्स सपोज आप कहते हो नहीं यार ये आंसर नहीं था, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आके अपने मर्जी का मुताबिक आंसर लिख दो, आपको ये पास आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कोई भी चीजें आ जाएगी, वहाँ पे हमने ये चीजें डाउनलोड करेक्ट करके उसी लेयर पे या जिस क्विज के ऊपर आप चेंजेस करेंगे ना, वहाँ पे ये वो चीज करेक्ट होगी। आपने ये परेशानी नहीं लेनी। दूसरे नंबर पे आप जहाँ पे आना, अब आपने यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कुछ और ही, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा डिजाइन, यहाँ पे अभी सेंड टू टीचर आ रहा है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास जो कैनवा अकाउंट है वो थोड़ा सा ना इंस्टीट्यूट वाला, इस वजह से आपके पास, मेरे पास ये, आप लोगों के पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ कुछ और आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये देखना भी आप, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपने डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास, अब आपके पास जो मेन चीज अब यहाँ पे खेली जाएगी, यहाँ पे मेन चीज खेली जाएगी। अब मेन चीज कहाँ पे है, आपने आया कि जो डाउनलोड करनी है चीजें कौन कौन सी आया कि ये हमने क्या करना है, हर जो क्विज है मेरे पास, जैसे कि ये क्विज आ रहा था, ठीक हो गया। यहाँ से ये लेके एक क्विज था, यहाँ पे दूसरा क्विज स्टार्ट हो रहा था मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा क्विज स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ ये वाला क्विज मुझे पास सेपरेट आए और ये वाला क्विज सेपरेट आए। मेरी बात सुन, गौर से सुन, ये क्विज सेपरेट है, ये क्विज सेपरेट है। आपके पास होगा तकरीबन 25 सेकंड के, आपके पास तकरीबन 10 एक क्विज सेपरेट डाउनलोड हो जाएंगे। 10 क्विज, क्योंकि हमारे पास डाटा कितने का था, 10 का था, और 25 सेकंड का एक क्विज है, 25 सेकंड का एक क्विज है। तो हमारे पास क्या है, 25 सेकंड के 10 क्विज आ जाएंगे। ये जो 10 क्विज होंगे आप सिंगल करके अपलोड कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, आप क्या करते हो यार, कहते हो नहीं यार मेरे 25 सेकंड के 50 सेकंड के मेरे पास 2 क्विज हो जाए। आप क्या करते हो, 2 क्विज को कंबाइन कर लेते हो, 2 क्विज को कंबाइन कर लेना। यहाँ पे 2 क्विज को कंबाइन कर लेना है आप लोगों ने। कंबाइन कैसे होंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पेजेस के ऊपर लाना है, इन पेज के ऊपर सिलेक्ट कर। अब मैं आपको ये करके दिखाने लगा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपने पेजेस के ऊपर आप सिलेक्ट, आपने कहना जो मेरे फर्स्ट 2 पेजेस है इनको डाउनलोड कर लो। पहले 2 पेजेस को डाउनलोड करके अभी आपको डाउनलोड करके दिखाने लगा हूं मैं। ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाए हमारे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउनलोड हो जाए। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अब पहले 2 करके दिखा रहा हूँ सिंपल। आप 2 को कंबाइन कर सकते हो, 3 को कंबाइन कर सकते हो, 4 को कंबाइन कर सकते हो, 10 के 10 को कंबाइन कर लो। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर होगा कि आप 10 को कंबाइन करना या सिंगल को ही कंबाइन करना है। ये कभी नहीं कहना कि नहीं अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, इस चीज के ऊपर कभी नहीं जाना। सिंपल जो डायरेक्ट बात है आपके ऊपर। मैं अब आपको ये चीज 1-2 चीजें दिखाता हूँ। दोबारा डाउनलोड के ऊपर जाता हूँ, इधर तक ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, क्लिक किया, दोबारा इस पे आए, आप क्या कहते हो, मेरे पास 3-4 इकट्ठे डाउनलोड हो जाए। आप क्या कहते हो, एक ये 2 क्लिक, अच्छा सिंगल डाउनलोड हो, ये नहीं कि आप तो पहले 2 को क्लिक कर दो, फिर 2 को क्लिक कर दो, फिर 2 को क्लिक कर दो, ये एक ही वीडियो बनेगी, ठीक है। इस तरह करोगे तो ये एक ही वीडियो, पहले 2 क्विज आएंगे, फिर 5वां छठा आएगा, ठीक हो गया। अब आप इस तरह रैंडम वीडियोस भी बना सकते हो। रैंडम वीडियोस किस तरह बनानी है, आप क्या करते हो, पहले और लास्ट को कंबाइन कर लेते हो, फिर पहले और दूसरे को कंबाइन, फिर पहले और तीसरे को कंबाइन, पहले और चौथे को कंबाइन, ठीक हो गया। फिर आपका दूसरे तीसरे के साथ कर लो, तीसरा दूसरा चौथे के साथ कर लो, चौथा 5वें के साथ कर लो, ठीक है। इस तरह रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं होती, उसके साथ भी आप करके इसको एक वीडियो प्रॉपर बना सकते हो और डाउनलोड करके एक सिंगल वीडियो बन सकती है। यहाँ पे अभी देखते हो, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक कर, तो अब के बाद ये डाउनलोड होने शुरू हो गया। अब आपको 2 को इकट्ठे नजर आएंगे, ठीक है। पहले 2 को इकट्ठे नजर आएंगे। सेम तरीका अब आप लोगों ने अप्लाई करना है, पहले 2 क्विज हो गया, आपने पहले चौथा
कर लो, या पहले 3 कर लो, पहले 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, जितने भी दिल लाता है उतने कर लो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ कोई भी नहीं अभी फिलहाल कराया होगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पे मैं वो को चलाता हूँ इसको, ठीक है। आगे देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत साइड करके जॉर्जिया ये वो जो भी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बफरिंग आएगी, ये बराबर चीज समझ आ गई है। अब दूसरा क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरा क्विज आ गया। सेम चीज अब आप लोगों ने करनी है, ये याद रखना, सेम चीज अब आप लोगों ने ही करनी है आगे, ठीक है। ये नहीं कहना सर नहीं, और आप वो यहाँ तक आई थिंक सो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे चैप्टर। क्या कैनवा के अंदर बल्क के अंदर क्विज, मोटिवेशन, कुछ भी चीजें हो सकती है आपकी, वो आप बल्क के अंदर क्रिएट कर सकते हो। कैनवा की बेसिक सीखनी है ना, उसकी जो एप्स टूल्स है, एआई टूल्स है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एप्स है, ठीक हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज हो। कैनवा जो मोस्ट आप वैसे आगे यूट्यूब से देखोगे ना, मोस्टली चीज़ें यूज़ करना सिखा देंगे, ये होता है, ये होता है, ये होता है। बट जो जिसकी जो मेन बंदा होता है ना, जो इसके ऊपर महारत रखते हैं ना, इसके जो टूल्स के ऊपर, ये जो टूल्स के ऊपर, ये जो टूल्स होते हैं, ठीक हो गया, ये जो टूल्स होते हैं इसके ऊपर महारत करना सीख जाएगा ना आप में से, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप डिटेल के साथ चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा, चीज़ें वगैरह। और अगर मैसेज वगैरह कर देना तो मैं आप लोगों को हर चीज़ अवेल कर दूंगा, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़।